नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण की महाअभ्यास की। आज बात करेंगे पशु पक्षी जानवर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन हैं। सरकारी शिक्षक बनना है, सभी प्रश्न आपके NCERT के बुक से लिए गए हैं। ठीक है साथियों, सभी आपके क्वेश्चन जो है NCERT की बुक से लिया गया है, ताकि जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न यहाँ पे है। पूरा निचोड़ NCERT का लिया गया है, 3 to 8 क्लास का पूरा निचोड़ है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे जब वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमें क्या पूरा ज्ञान कहते हैं, अधूरा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधूरा ज्ञान हमें नहीं लेना साथियों। वीडियो को अंत तक देखिए, समझ के जाइए, बढ़िया बेहतरीन तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए ये शुरू करते। तो साथियों, यहाँ जंतु से रिलेटेड यहाँ पे पूरा प्रश्न है रहेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन है और इसमें से एक दो क्वेश्चन जंतु से आते ही हैं, तो वीडियो को बहुत अच्छे बेहतरीन तरह से समझिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कौन सा जानवर अंडे देता है, यानी कि कौन सा जानवर अंडे देता है। जानवर की बात की गई है, ध्यान रखना है। ठीक है, अधिकतर जानवर क्या अंडे नहीं देते हैं, बच्चे ही देते हैं। लेकिन एक ऐसा जानवर है दोस्तों जो जानवर में आता है और अंडा भी देता है, तो पेंगुइन, जो कि समुद्री इलाके में ज़्यादातर होता है। पेंगुइन, ठीक है, ये किस इलाके में होता है, समुद्र तल पर ज़्यादातर होता है। और यह जो जानवर है यानी पेंगुइन जानवर की कैटेगरी में आता है और अंडे भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। जिराफ। क्या भैया, वेरी महत्वपूर्ण VVIP क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखेगा, बिल्कुल बता रहा हूं, यहाँ पे आपको सिलेक्शन होके ही रहना है, शिक्षक बन के ही रहना है। और शिक्षक बनने के बाद रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल को भूल मत जाना। ठीक है दोस्तों, शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्र हित देश हित में चैनल है, लाइक शेयर जरूर करते रहें। क्वेश्चन है, कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर, यानी कि पहले दोनों तरफ जो आगे होते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, पहले एक पैर आगे का, पीछे का एक पैर बढ़ाते हैं, फिर लेफ्ट राइट का। ठीक है, लेफ्ट राइट का। तो यहाँ पर दोस्तों जिराफ एक ऐसा जानवर है जो आगे के पहले दोनों पैर आगे बढ़ाता, फिर दोनों पैर पीछे बढ़ाता, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे आसपास में से पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बचपन से हम देखते आ रहे हैं। जब भी बचपन में होते हैं हम, हमारा भी बचपन गुजरा है, तो बच्चे को क्या होता है कि जो जानवर होता है, एक ऐसा जानवर जो मनोरंजन के लिए उपयोग होता है, कहते हैं बंदर। बंदर नाचता है, उसको कपड़े पहनाते हैं। ठीक है, पहले, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर पहले होता था, हमारे बचपन में याद कीजिए ऐसा होता था। तो मनोरंजन के लिए आपके बंदर, यानी बंदर जानवर की कैटेगरी में आता है और इसका उपयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सूरज के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक जो है गाय को स्तनधारी जंतु बताया, क्योंकि, यानी गाय है उसको स्तनधारी क्यों बताया गया है जंतु। ठीक है, स्तनधारू जंतु गाय को क्यों बताया है। सूरज एक पास पालतू है, सूरज कौन सा हो गया, एक यहाँ पर विद्यार्थी हो गया, स्टूडेंट हो गया, और अपने टीचर अध्यापक से कहता कि स्तनधारी जंतु बताया। यह, अब स्तनधारी जंतु क्यों बताया, क्योंकि यह बच्चा देती है। ठीक है, इसलिए वह स्तनधारी बताया। बच्चा देती यानी बच्चा दूध पिएगा तो स्तनधारी हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी जंतु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है। अगर पशुओं को विशिष्ट उद्देश्य के लिए अगर रखना, पालन, विशिष्ट उद्देश्य यानी कोई पशु के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे दुग्ध पालन के लिए, ठीक है, और भी हो सकता है भेड़ के लिए, ऊन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अपना विशिष्ट जब उद्देश्य होता है तो वह आपका पशुपालन कहलाता है। ठीक साथियों, और इसका PDF फाइल आपको फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करें रॉकिंग इन्फॉर्मेशन, या आप VKJ97 सर्च कर सकते हैं। ठीक है, VKJ97 सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF, सभी सब्जेक्ट की PDF फाइल हम प्रोवाइड करवाते हैं, अपलोड करते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। जो जंतु हैं उनका वर्गीकरण कौन कौन से आधार पर होता है।
पोषण के आधार पर होता है, कौन कौन से जानवर पोषण करते हैं, आवास के आधार पर होता है कि ये जानवर यहाँ पर रहते हैं, और शारीरिक रचना के आधार पर होता है। तो यहाँ पे 3 आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, पोषण के आधार पर, आवास की और शारीरिक रचना। तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे प्राणी जो अन्नमृत्यु जानवर पर निर्वाह करते हैं, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका वह भोजन होता है, उनका वह पोषण होता है। तो ऐसे जानवर कौन से हैं, ऐसे प्राणी कौन से हैं? तो इसके वेंजर प्राणी कहलाते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अन्नमृत जंतुओं पर निर्वाह करने प्राणी को क्या कहते हैं? तो उनको स्कवेंजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीवों का व्यवहार होता है, ठीक है, उनका जो अध्ययन किया जाता है किसके? इथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेंगे कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? जो रात्रिचर भी बोल सकते हैं, रात में जानवर, रात्रि में जागने वाले जानवर को रात्रिचर बोलते हैं, और यह केवल काली और सफेद रंग ही देख पाते हैं, ठीक है, काली और सफेद रंग ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गर्म पौधे को जंतुओं से अलग रखता है? यानी कि जो गर्म पौधा होता है वह जंतुओं से अलग रखता है। कौन सा ऐसा है भैया? तो आपका क्लोरोफिल तथा रसधानी। याद रखना, ये 2 नाम आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल और आपका रसधानी जो है यह गर्म पौधे को जंतुओं से अलग रहता है। यानी कि गर्म पौधे, अगर ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गर्म पौधे के नाम कौन से हैं, तो क्लोरोफिल और रसधानी ये गर्म पौधे हैं जो कि जंतुओं से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो कौवा जो होता है साथियों, वह ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टैडपोल जो है किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो वह मेढक की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी हमारी जो कहते हैं बाल अवस्था, बचपन की अवस्था, वैसे ही मेढक की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वह आपकी टैडपोल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भैंस की पीठ पर रक्षा बगुला, जिसे इग्रेट बोलते हैं, पक्षी जो है बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत बार आपके सी टेट जूनियर सीनियर, आपके एमपी टेट, संविदा, यूपी टेट, रीट एग्जाम में, सीजीटीटी सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि सभी शिक्षक भर्ती का पात्रता परीक्षा चैनल आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वैसे 2020 का बन चुका है। ये आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है, बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, बस यही चाहिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बिल्कुल A to Z सिलेबस यहाँ पे कराने की। तो भैंस की पीठ पर अक्सर जो बगुला इग्रेट है पक्षी बैठा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट रखता है, ठीक है ना, परजीवी कीट रखता है, भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट रखता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। कई बार पूछा गया कि जीव विज्ञान में मील का पत्थर है, कौन है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक नामक है, जो 1859 में किसने रचा था? तो चार्ल्स डार्विन ने रचा था। याद रखिएगा, किसने रचा था भैया? चार्ल्स डार्विन ने। यानी कि जीव विज्ञान में मील का पत्थर किसने रचा? इसको जीव विज्ञान मील के पत्थर के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है, उद्भव करने लगा। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब लिखा था? सन 1859 में लिखा था। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न यहाँ पे आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाएगा? यानी कोई भी जीव लाभ ले लेता हो बिना किसी सहवासी जीव को प्रभावित करते हुए, तो वह आपका सहभोजी कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा जीव जो बिना लाभ लेता है लेकिन बिना सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, ठीक है, तो वह आपका क्या हो गया? सहभोजी जीव कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा जो समय कौन सा है साथियों? तो वह अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बिहार राज्य में होता है, ठीक है।
और बिहार में किस सीजन में किया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर मंथ में, महीने में यह सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव जो है जैविक कारक नहीं है? तो आपका जो स्तर होता है वह जैविक कारक नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? यानी कि सबसे ज्यादा जो है पीछे गर्दन को घुमाने वाला ऐसा कौन सा पक्षी है? वह आपका उल्लू है। ठीक है, ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो अपनी गर्दन को काफी ज्यादा मरोड़ सकता हो, घुमा सकता हो। ऐसे कई प्रकार के टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उल्लू इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओवेल हो जाएगा। ठीक है, OWL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हो सकती हैं, ये पक्षी कौन से हो सकते हैं जो मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देखते हैं? देखिए, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा एक टारगेट है, टारगेट क्या है क्वेश्चन का, या टारगेट है आंसर का है कि 4 गुना, मानव से 4 गुना अधिक जो आपके जानवर है, पक्षी है, देखने वाले हैं। चील, बाज और गिद्ध पक्षी हैं, जानवर की नहीं बात की गई है यहाँ पे, पक्षियों की बात की गई कि मनुष्य से या हमारी से, जो हम आप सब लोगों से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं चील, बाज और वो आपके गिद्ध हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम थोड़ा देरी से हो रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए समय है इसका, आप ठीक है बेनिफिट लीजिए। यह समय आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया सेव रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 10 लोगों फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट, आपका प्रेम और आपका स्नेह मिलना बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात होगी साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। आप सभी को, माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।